हेलो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना जब बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना, तो उस कड़ाके की सर्दी में हम बनाते हैं ये बथुआ का झोर, और जिसे भात के साथ ही खाया जाता है। और साथ में आलू और गोभी की एक भुजिया बनाई जाती है, वो भी बड़े प्रेम से इसके साथ खाते हैं। तो चलिए आज यही रेसिपी बनाती हूँ। रेसिपी बनाने से पहले चलिए जान लेते हैं आज कि सर्दियों में मिलने वाले खास बथुआ साग के कुछ फायदे। सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ लोग बथुआ साग को सात्विक खाना मानते हैं और बथुआ साग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बथुआ अपने लाजवाब स्वाद के साथ साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं और इस साग में भरपूर मात्रा में विटामिन B2, B3, विटामिन C, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। और बथुआ साग को इंग्लिश में छेनोपोडियम एल्बम या लैम्प्स क्वार्टर भी कहा जाता है। तो चलिए अब इसके कुछ और फायदे भी जान लेते हैं कि हमें इसे क्यों खाना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर है कि यह हमारे पाचन संबंधी समस्याओं यानी कि गट प्रॉब्लम और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। और दूसरा नंबर है कि यह महिलाओं में होने वाली यूरिन इन्फेक्शन और पीरियड्स के प्रॉब्लम को भी मिनिमलाइज करता है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बच्चों को पसंद जरूर आएगी, कि अगर बच्चे यानी कि जो टीनेजर्स हैं वो अगर कील मुहासों से परेशान हैं तो इस साग का सेवन उन्हें इससे छुटकारा दिला सकता है। तो अब हमने जान लिया है कि बथुआ साग जाड़े में कैसे रामबाण का काम करता है। तो अब चलिए जान लेते हैं इसकी एक रेसिपी। तो आज बिहारी स्टाइल में जो बथुआ का झोर बना रही हूँ, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बथुआ का साग, जो आज मुझे बिल्कुल फ्रेश मिल गया है, छोटा छोटा। तो इसे हमें साफ़ करना है और साफ़ करने के लिए क्या करना है कि बस इसकी जड़ों को हटा देना है। इसके बाद इसे छोटे टुकड़ों में काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी साग को देखिए अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और किसी भी तरह के साग में अक्सर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे अच्छे से पहले धो लें। अब इसके बाद हमें एक कुकर लेना है, प्रेशर कुकर में ही ये डिश बनेगी। उसमें थोड़ा सा डाल दे पानी और ये जो बथुआ हमने साफ़ किया है उसे डालकर थोड़ा सा नमक, तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग डाल देना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सात्विक है। उसके बाद इसे ढक्कन लगा दें और 4-5 सीटी तक आराम से 15-20 मिनट तक मध्यम आंच पर इसे पकने दें। और इस तरफ मैंने कहा था आलू गोभी की एक भुजिया भी बनाऊंगी। और सर्दियों का जो सीज़न होता है ना, तो उसमें ना नए वाले आलू मिलते हैं और उसमें ये फूल गोभी, तो ये इसका स्वाद ना हमारे गांव में एकदम अलग होता है। इसे आलू गोभी की भुजिया भी कहते हैं। तो ये लीजिए, उसके लिए हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, नॉर्मल वाली, बिल्कुल फैंसी नहीं चलेगा। उसमें तेल गरम किया, ज़ीरा गरम किया और उसमें ये जो थोड़े से प्याज डालकर, आलू गोभी डालकर नमक डाल दिया है। और ये ना तेल बस थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इसमें एकदम लाल लाल करारी भुजिया बनकर तैयार होगी। लेकिन मैंने बड़े बड़े काटा है तो इसे ढक देना ज़रूरी है ताकि ये कुक हो जाए, सीझ जाए जिसे हम कहते हैं। और इस तरफ हमारी सारी तैयारी हो रही है। और जब तक हमारे जो सब्ज़ी है यानी कि वो जो भुजिया है वो जब तक पकेगी, तब तक इसे मैंने लहसुन भी बहुत बारीक काट लिया है, जिसका तड़का मैं अपने झोर में यानी कि वो जो मैं बथुआ साग बना रही हूँ उसमें लगाऊंगी। और इस तरफ देखिए हमारी सब्जी लगभग तैयार होने को है। बीच बीच में इसे इसी तरह से पलटते रहें, अलटते रहें। इसी तरह से हमारी भुजिया, बिहारी भुजिया तैयार हो जाती। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं भुजिया क्या है, तो यही है। ये देखिए सूखी सब्जी को ही हम बिहारी में भुजिया कहते हैं। उसमें मैंने कुछ मटर और मसाले भी डाल दिए हैं। और इधर ये देखिए सीटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं और ये है सब्ज़ी हमारी तैयार लगभग, बस अब होने ही वाला है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है और हरी धनिया, चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, पर आज मैंने नहीं डाला है, बिना टमाटर के बनाया है। और उधर आप देख रहे होंगे चावल भी बिल्कुल बॉयल हो रहा है। तो चावल उस तरफ तैयार है, चावल की तैयारी हो गई, सब्जी हो गई और ये हमारे कुकर ठंडे हो गए। तो मैंने खोला और इसे जो लकड़ी की घोटनी होती है ना, उससे अच्छी तरह से घोट दें। बिल्कुल मिक्सी नहीं चलानी है, बस इसे इसी तरह से घोट दें। अब बथुआ साग को अच्छा से घोट लेने के बाद मैंने ली है कढ़ाई, उसमें गरम किया है सरसों का तेल और उसमें वो जो मैंने बारीक काटे थे ना लहसुन, मिर्चा और अदरक, वो हमने डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देना है। और ये जब अच्छे तरह से लाल हो जाए, यानी लहसुन जो है वो बारीक कटे हुए अच्छी तरह से लाल हो जाए, तब इसमें ये जो घुटा हुआ हमारा बथुआ का साग है ना,
वो हमें डाल देना है। और कंसिस्टेंसी इसकी दाल वाली रखनी है, क्योंकि इसे हम झोर कह रहे हैं, यानी ये दाल का इक्विवेलेंट है। दाल इसके साथ ही हम चावल खाएंगे। तो ये बस एक उबाला आने दें, उसके बाद ये तैयार है। और ये रहा हमारा भात, यानी कि ये है चावल जो उस तरफ खौल रहे थे ना, आपने देखा होगा। तो ये मैं खुले बर्तन में बनाती हूँ ताकि जो शुगर के पेशेंट है ना, वो भी ये चावल आराम से खा सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है ये चावल के बगल में ही, क्योंकि ये ना भात के साथ ही अच्छी लगती है। और ये हमारी आलू गोभी की भुजिया जो हमने तैयार की ना, ये थाली आप सच कहती हूँ एक बार बनाइए, लाजवाब बनेगी। अगर आप भी अपने घर से बाहर रहते हैं और घर वाला स्वाद चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार बथुआ को इस तरह से मेरी रेसिपी के साथ बना कर देखिए। सच कहती हूँ मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मतलब एकदम होमली फीलिंग होगी। तो आप ये ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।